निर्माण किया है राजेंद्र नगर रोहतक में। बड़ा सुंदर गृह बनाया और बड़ी अच्छी जगह बनाया है। वेद में बड़े घर की प्रशंसा की गई है, तो पर्याप्त स्थान है। और जैसा ऋषियों ने बताया कि वायु आदि का प्रवेश उस घर में निर्बाध रूप से बिना रुके उसके, वो भी ऐसी व्यवस्था, ऐसा नक्शा से बना है। और आसपास भी बड़ा रमणीय वातावरण है। और सबसे बड़ी बात है, सौभाग्य इस परिवार का, आदमी धन भी कमा लेता है, लेकिन धन घर भी बना लेता है, लेकिन धन और घर सुख का आधार तभी हो सकता है, उससे सुख तभी मिल सकता है जब धर्म वहां हो। क्योंकि चार पुरुषार्थ मनुष्य को करने चाहिए मनुष्य जीवन माह के: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहले धर्म लिखा है कि धर्म होना चाहिए, फिर दूसरा नंबर अर्थ का आया है, धन का, और तीसरा काम यानी उसका उपभोग करो, वो भी धर्म के अनुसार, और फिर मोक्ष यानी दुखों से मुक्ति प्राप्त करो। तो इस परिवार की विशेषता यह है कि मत पंथ अलग होता है और धर्म अलग होता है। तो मत पंथवाद का या मतवाद का परिवार नहीं है, धर्म को मानने वाला परिवार है। और एक भी धार्मिक व्यक्ति जिस परिवार में हो, अपने आचार्य बलदेव जी हो, एक बड़े साधु, बहुत उच्च कोटि के साधु थे, बहुत पवित्र, पूरा इंद्रिय जीत थे। तो वो कहते थे कि नाव डूबती हो, क्या पता कोई धार्मिक व्यक्ति बैठा उसके पुण्य से वो बच जाए। तो धार्मिक व्यक्ति का किसी भी परिवार और कुल में बड़ा महत्व होता है। हम तो जगह जगह कहते हैं कि यदि किसी परिवार में सारे ही निकम्मे व्यक्ति हो जाए तो बच सकता है वो परिवार? नहीं बच सकता। एक भी अच्छा हो ना, वो बसाए रखता है, गांव को भी वो बसाए रखता है, और देश को भी, नगर को भी वही बसाए रखते हैं जो अच्छे आदमी हैं। तो इस कुल का सौभाग्य श्री तेजिंदर जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो आनंद जी के। तो वो आर्य समाज के और वैदिक धर्म के बड़े, उनकी उसमें रोए रोए में धर्म का वो भरा हुआ है। तो आया मैं जब देखा, श्री आनंद जी जो तेजिंदर जी की देवी जी थी उसके चरण स्पर्श कर रहे, और आनंद जी की जो देवी जी हैं उसको तेजिंदर जी आशीर्वाद वो दे रहे। कितने परिवारों में ये मिलेगा? लाखों में एक परिवार में मिलेगा। और उसी का फल है आपकी संतान धर्मात्मा है, और नित्य प्रति ये परिवार फल फूल रहा है। तो यह आरंभ करेंगे, उससे पहले कथानक द्वारा धर्म का महत्व क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। पहले जो ये माताएं बैठी हमारी बुजुर्ग, ये कहानियों में धर्म का महत्व समझा देती थी। हमारी दादी जी भी हमारे को एक कथा सुनाती थी कि एक महिला थी बुजुर्ग, और उसका युवा पुत्र था, मजदूरी करता था और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहता था। तो उसने एक दिन पूछा उस पुत्र ने कि माता जी, क्यों नहीं इस पैसे को हम भोग कर उस पे सारे लगा देते, क्यों जोड़ रहे हो? तो उसकी माता जी ने कहा, बेटा धर्म करने के लिए जोड़ रही है। तो उसने पूछा धर्म क्या है? तो वो बोली धर्म की जड़ हरी होती है। तो वो बोले धर्म की जड़ हरी होती है, ये मेरी, उसने समझा अभी कई तरह से, वो बोला मेरी समझ में नहीं आया। तो वो बोली ये तो बात कोई ऋषि ही बताएगा। तो वो अपनी माता से कुछ पैसे लेकर खोज में चला गया किसी ऋषि की, कि पूछूंगा भाई धर्म की जड़ हरी कैसे होती है। तो रास्ते में जब वो जा रहा था तो एक सेठ मिला, और उस सेठ के साथ एक विचित्र घटना हो रही थी कि दीवार बनावे और वो दीवार गिर जाए, बार बार दीवार गिरती थी। तो सेठ ने भी पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कि मैं ये पता करने जा रहा हूँ कि धर्म की जड़ हरी कैसे हो। तो उसने कहा भाई कोई ऋषि मिले तो तुम मेरी भी पूछना कि ये दीवार मेरी बार बार क्यों गिर रही है। थोड़ा सा और आगे जब गया तो एक वृद्ध स्त्री मिली। वृद्ध स्त्री के पास, बड़ी दुखी और वैसे साधन संपन्न थी, और एक घोड़ा था उसके पास। तो उस स्त्री ने कहा भाई ये घोड़ा
का मोह हो गया मेरा इस घोड़े के अंदर, और मेरे को हर समय ये रहता है कि ये घोड़ा ना छूट जाए तेरे से, और मैं इस मोह में दुखी रहती हूँ। सब कुछ होने के बाद भी ईश्वर की भक्ति भी करती हूँ, लेकिन मैं दुखी रहती हूँ। तो मेरी भी पूछ का ये था कि कैसे मेरा दुख दूर हो। थोड़ा सा और आगे गया, और आगे जब गया तो एक आम का वृक्ष मिला। तो आम के वृक्ष में बड़े सुंदर फल लगते थे, लेकिन अंदर कीड़े हो जाते थे। तो फिर उस आम के वृक्ष ने भी यही कहा, कथानक है जैसे बनाते हैं उपनिषद आदि में, और उनमें भी कथानक होते हैं। तो उस आम के वृक्ष ने कहा कि भाई मेरी भी पूछ का ये इतने सुंदर फल लगते हैं, लेकिन इनमें कीड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा और आगे गया, अंत में तो एक कछुआ मिला। कछुआ कीचड़ में पड़ा हुआ, और कछुए ने कहा मैं तो बरसों से इसमें पड़ा हूँ, लेकिन मेरे को शांति नहीं। तो उसने कहा भाई मेरी भी पूछ का ये क्या बात है। तो आगे गया तो एक ऋषि मिला सच्चा, और ऋषि ने कहा, पूछा भाई कहाँ घूम रहा है, कहाँ भटक रहे हो वन में। तो उसने अपनी पूरी व्यथा बताई। तो ऋषि ने कहा आपकी माता जी ने ठीक कहा, धर्म का मूल, धर्म की जड़ हरी होती है। उसने कहा कैसे। तो ऋषि ने कहा किसी भी वृक्ष की यदि जड़ काट दी जाए तो वृक्ष क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसी तरह यदि मनुष्य धर्म को समाप्त करता है तो उसका सुख समाप्त हो जाता है, और वो सुखी कभी भी रह सकता, चाहे कितनी धन संपत्ति और कितना संतान, घर कितना बड़ा हो, वो सुखी नहीं रह सकता। तो उसने कहा जी ये और प्रश्न है, रास्ते में ये मेरे को मिले थे, और उन्होंने भी अपने प्रश्न किए हैं। तो उसने कहा भाई आम को जाके कह के तू पुराने समय में राजा था और बड़ा धन था तेरे पास, लेकिन गरीबों की तरह सहायता नहीं। जो राजा का मुख्य कर्तव्य होता है कि प्रजा को संतान के समान प्रजा का पालन करना चाहिए, और अब तू आम्र का वृक्ष बन गया और ये तेरे फल हैं, ये किसी काम के ही नहीं, कीड़े पड़ते हैं। और उपाय ये है कि तेरी जड़ में खजाना है, यदि उस खजाने को कोई निकाल कर अच्छे कार्य में लगा दे तो फलों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। फिर उसने उसका पूछा कि जी वो उसका भी है, कछुए का बताओ। तो उसने कहा ये बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन इसने अपना ज्ञान किसी को बांटा नहीं। अब ये देखो ये तेजिंदर जी बैठे ना, गणित के बहुत बड़े विद्वान है। यदि ये खाली ऐसे कर दें, ये धर्म का भी देख लो यही स्पष्ट इस दुनिया में दिखता है, और हम झूठी और वो नहीं करते प्रशंसा किसी की आर्य समाज में, यही विशेषता है। यदि इस ज्ञान ने ये अपने कुंठित रखे कि केवल ट्यूशन वाले को पढ़ाऊंगा, तो उस ज्ञान का लाभ नहीं। अभी पीछे मैं गुरुकुल में बैठा, 2-3 बच्चे मेरे पास के जी मैथ का सवाल निकलवाना। माँ भाई क्या क्या निकलवाओगे मेरे दो, कहीं इंग्लिश कहीं कुछ, मैं तो पजल हो जाऊंगा। मैंने इनको फोन मिलाया कि ऐसे ऐसे है, उनको अपनी क्लास से जोड़ा कि लिंक भेज, वैसे भी बता सकते थे ये लो ये हो गया, वो 2 मिनट का वो था इनके लिए। फिर बोले ना कर लिंक भेजा, उनको एक एक सारा उनका समझाया। तो ये ज्ञान का सच्चा उपयोग है, ये उदाहरण हमारे पास है। तो बोले इसने ज्ञान दिया नहीं अपना, और अब ये कछुआ बन गया, पड़ा हुआ है उसमें। इसका उपाय ये है ये अपना ज्ञान किसी को दे दे, और इससे यह मुक्त हो जाएगा इस योनि से। फिर उसने उसका पूछा घोड़े वाली उसका, तो उसको भी कहा कि अब वृद्धा हो गई है, ये क्यों उससे चिपके हुए हैं, किसी जो ज्ञानवान हो योग्य हो उस घोड़े को दे दे, तृष्णा को छोड़ दो, दुख छूट जाएगा। तो ये आयु जो होती है जैसे आप लोगों की है, और माताएं और वो हैं, उनका सम्मान करना, जो उनका सम्मान नहीं करता निश्चित तौर पे नरक का भागी बनेगा, दुख का भागी बनेगा। लेकिन उनको भी ये चाहिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपना कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने में अपना और उसमें वो बिताना चाहिए। फिर उसका पूछा उसने, उस सेठ की भी दीवार बार बार गिरती है। तो उसने कहा भाई उसके घर जवान कन्या है जिसकी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, और उसका विवाह नहीं कर रहा, ध्यान में नहीं।
हमारे महाभारत आदि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यदि कन्या उसकी विवाह के योग्य हो गई है, वैराग्य तो एक अलग बात होती है, कोई ज्ञान हो साध्वी बनना चाहिए वो अलग बात होती है, लेकिन योग्य आयु होने पर जो पिता उसका विवाह नहीं कर पाता वो भी दुख का भागी बनता है। तो उसने कहा वो विवाह उसका कर दे और वो दीवार गिरनी बंद हो जाएगी। आ जाओ, आओ बैठो, यहाँ बैठो, अब अपना स्थान ले लो, यहाँ आ जाओ, देख सकते मेरे पास आ जाओ, मेरी भाई है, आ जाओ, घोड़ा भी ले जा। सेठ के पास गया, वो कन्या थी, उसका विवाह भी उसी के साथ कर दिया कि भाई घोड़ा तुम नहीं है तेरे पास, ज्ञान भी है तेरे पास। और अंत में जब घर गया तो अपनी माँ को बताया कि धर्म की जड़ें हरी होती है, कि मेरे को पता नहीं। तो ऐसा परिवार इनको क्या उपदेश और वो नहीं को देख के तो हमारे कोई सुख और वो मिलता है। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि ये परिवार नित्य फले फूले, और कोई भी वो आपको कोई ये लिखा है कोई किसी कार्य में समस्या हो, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये बुजुर्ग हैं, ये तेजिंदर जी हैं, इनके पीछे मेरे को वो मिले थे, क्या कहते हैं साधु कहते हैं क्या, या रिठाल जो आपकी देवी जी हैं साधु कहते हैं, वो मिले थे मेरे को। वो बोले जी हमने तो कोई भी समस्या हो ना कि हम उनसे पूछते हैं, क्यों वो जानते हैं कि भी धर्म है और उसमें लगे। तो बार बार इस परिवार को बधाई हो, और अब यज्ञ